रात गहरी थी, हवा हल्की सी चल रही थी और जंगल के पत्ते हल्के हल्के हिल रहे थे। सब जानवर सो चुके थे, मगर एक छोटा सा स्क्विरल जिसका नाम पीको था अभी तक जाग रहा था। पीको को नींद नहीं आ रही थी, उसका दिल अजीब सा बेचैन था। वो अपनी टेल को घुमाता हुआ नीचे से ऊपर देख रहा था। अचानक उसने देखा कि मून यानी चांद आज कुछ ज्यादा ही उदास लग रहा था। और फिर पीको ने वो आवाज सुनी जो किसी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। स्निफ स्निफ। पीको ने अपनी आंखें बड़ी कर दी। ये मून रो रहा है। चांद की रोशनी बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी, जैसे किसी ने उसकी चमक चोरी कर ली हो। पीको ने अपने छोटे पंजों को जोर से बंद किया और कहा, नहीं, मून को कोई उदास नहीं कर सकता, पीको जाएगा। वो ट्री से नीचे उतरकर आसमान की तरफ देखने लगा। चांद ने धीमी सी, थरकी सी उदास आवाज में कहा, पीको, मेरे स्टार्स खो गए हैं। विदाउट देम मैं चमक नहीं सकता और कोई मेरी हेल्प नहीं करता। पीको ने तुरंत कहा, मैं हूं ना, आई विल हेल्प यू मून। पीको नेवर गिव्स अप। पीको सबसे पहले अपने दोस्तों के ट्री हाउस की तरफ भागा। सबसे पहले उसने ओमी आउल को जगाया। वो बहुत अक्लमंद और फ्लैशलाइट एक्सपर्ट था। ओमी, जल्दी उठो, मून रो रहा है। ओमी ने नींद भरी आंखों से देखा और तुरंत सीरियस हो गया। रात का मून उदास हो जाए तो पूरा जंगल उदास हो जाता है। लेट्स गो। फिर दोनों ने लूलू रैबिट को जगाया, जंगल की फास्टेस्ट जंपर। लूलू, इमरजेंसी, स्टार्स गायब है। लूलू ने अपने लंबे कान हिलाए और बोला, पीको, मैं हूं ना, मैं जंप करके सब पता लगा लूंगी। आखिर में वो टोटो टर्टल के पास गए, थोड़ा स्लो मगर सबसे ज्यादा रिलायबल और सेफ प्लान बनाने वाला। टोटो ने आराम से कहा, पीको, अगर मिशन मुश्किल है तो बास्केट सेफ होनी चाहिए, मैं बनाता हूं। पीको ने खुशी से टेल हिलाई। टीम रेडी, लेट्स सेव मून। ये चारों फ्रेंड्स जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से को गए, द डार्क फॉरेस्ट ऑफ लॉस्ट ग्लो। पीको ने पहले कभी वहां कदम नहीं रखा था। वहां हवा हैली थी, रात ज्यादा सुनी हुई और साए बड़े थे। लेकिन पीको ने दिल मजबूत किया। मून रो रहा है, पीको नहीं डर सकता। ओमी ने फ्लैशलाइट ऑन की। लाइट ने अंधेरे को थोड़ा सा फड़ा। लूलू ने एक टॉल स्टंप पर जंप किया, आसपास देखा। टोटो ने अपनी स्लो वॉइस में कहा, स्टे टुगेदर, अंधेरा हमें अलग कर सकता है। सबने हाथ या पॉज मिलाए और फिर मिशन शुरू हुआ। जंगल के एक हिस्सों में हवा चल रही थी और पत्ते अजीब सी फुसफुसाहट कर रहे थे। वापस जाओ, वापस जाओ। लूलू ने डरे हुए पूछा, पीको, ये कौन से पत्ते हैं? पीको ने कहा, डरने का नहीं, ये सिर्फ हवा है, हम मून के लिए आए हैं। ओमी ने उन पत्तों के ऊपर फ्लैशलाइट मारी और पता चला कि कोई भी पत्ता जिंदा नहीं था, बस अंधेरा इतना घना था कि आवाज अजीब लगती थी। टोटो ने कहा, ये जंगल सिर्फ उनको डराता है जो दिल से कमजोर हैं, हम नहीं। सबने एक साथ यस कहा और आगे बढ़ गए। आगे एक नदी थी जिसका पानी बिल्कुल मिरर जैसा था। जो भी उसमें देखता उसे अपना डर नजर आता। पीको ने पानी में देखा। उसे खुद का छोटा सा कमजोर सा रिफ्लेक्शन नजर आया जो कहता था, तुमसे नहीं होगा। पीको रुक गया। उसका दिल हल्का सा टूटने लगा। तब ओमी ने कहा, रिफ्लेक्शंस झूठ बोलते हैं, सच तुम्हारी हिम्मत में है। लूलू ने उछल कर कहा, पीको, तुम जंगल के ब्रेवेस्ट हो। टोटो ने मिरर वाटर के गिर्द एक छोटा सा वुडन पाथ बनाया। पीको ने डीप ब्रेथ ली और कहा, मैं मून के लिए कुछ भी कर सकता हूं। और वो नदी क्रॉस कर गया। उसके दोस्तों ने भी। अब सबसे खतरनाक जगह आई, द लाइट ईटर ट्री। ये एक बड़ा ट्री था जो पास आने वाली हर रोशनी को खा जाता था। जंगल लेजेंड।
ओमी ने फ्लैशलाइट ऑन की और तुरंत वो लाइट वीक पड़ गई। ओ नो, ये लाइट खा रहा है, पीको ने सोचता रहा। फिर एक आइडिया आया। हम अपनी लाइट शेयर नहीं करेंगे, हम मून की डार्क लाइट को यूज करेंगे। मून की डार्क लाइट मतलब वो हल्की सी रोशनी जो मून के उदास होने पर बनती है। टोटो ने बास्केट का टॉप खोला। वहां एक छोटा सा ब्लैक शिमर क्लॉथ था जो मून की रोशनी को ट्रैप कर सकता था। उन्होंने उस क्लॉथ को लाइट ईटर ट्री के सामने हिलाया। ट्री कंफ्यूज हो गया क्योंकि ये रोशनी खा नहीं सकता था। इसी कंफ्यूजन में सब उसके गिर्द से गुजरते हुए निकल गए। पीको ने हंसी से कहा, आउटस्मार्टेड, पीको स्टाइल। सबने चीयर्स किए। आखिर वो जगह आ गई जो मून ने बताई थी। एक तालाब जैसा एरिया था जहां बहुत सारे पत्ते और वाइन्स लटके थे। ओमी ने फ्लैशलाइट वीक माइट पर रखी। लुलू ऊपर जंप करके ब्रांचेस हिला रही थी। टोटो टूल से जगह साफ कर रहा था और पीको अपनी पूरी ताकत से ढूंढ रहा था। अचानक एक छोटा सा स्पार्कल, फिर एक और, फिर एक बड़ा चमक। लुलू चीखी, स्टार, फाउंड अ स्टार। सबने देखा कि डजन्स छोटे ग्लोइंग स्टार्स पत्तों और ब्रांचेस में फंसे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें छिपा दिया हो। पीको ने इमोशनल होकर कहा, मून, हम आ गए, तुम्हारे स्टार्स सेफ हैं। टोटो ने बास्केट ओपन की। ओमी ने जेंटली स्टार्स को कट किया। लुलू ने जंप से अनरीचेबल स्टार्स को निकाला। स्लोली, केयरफुली, लव से बास्केट पूरी तरह ग्लोइंग स्टार्स से भर गई। पीको ने बास्केट को पकड़कर कहा, नाउ लेट्स गिव मून हिज स्माइल बैक। मून तक सीधा जंप नहीं किया जा सकता था, इसलिए उन्हें वर्ल्ड ट्री पर चढ़ना था, जंगल का सबसे बड़ा, सबसे ओल्ड ट्री। ट्री इतना बड़ा था कि उसकी शाखें क्लाउड्स को छूती थी। क्लाइंबिंग शुरू हुई। पीको ऊपर जा रहा था। लुलू बीच बीच में स्टक हो जाती, फिर जंप करके निकल आती। ओमी फ्लाइंग सपोर्ट कर रहा था। टोटो स्लो मगर स्टेडी पेस से चढ़ रहा था। रात गहरी होती जा रही थी। मून की रोशनी कम होती जा रही थी। पीको चीखा, मून, वी आर कमिंग, जस्ट होल्ड ऑन। मून ने कमजोर सी स्माइल दी और आंख से एक और आंसू गिरा। वो आंसू हवा में चमक कर नीचे गिरा और पीको के हाथ पर लगा। पीको ने हाथ बंद करके कहा, ये प्रॉमिस है, हम तुम्हारी स्माइल वापस लाएंगे। जब वो वर्ल्ड ट्री के टॉप पर पहुंचे, हवा तेजी से चल रही थी, लेकिन बास्केट सेफ थी। टोटो ने बेस्ट डिजाइन बनाया था। पीको ने सबसे कहा, रेडी, 1, 2, 3, लेट्स रिटर्न द स्टार्स। ओमी ने जेंटल पुश दिया। लुलू ने हाई जंप से बास्केट को ऊपर लिफ्ट किया। टोटो ने सपोर्ट दिया। बास्केट स्लो मोशन में आसमान की तरफ उठी। स्टार्स चमक रहे थे और जब वो मून के पास पहुंचे, स्टार्स एक छोटे एक्सप्लोजन की तरह ब्राइट हो गए। आसमान रोशन हो गया। मून चमक उठा, इतना ब्राइट कि पूरा जंगल एक रात के लिए डे लाइट जैसा हो गया। मून ने वार्मली कहा, थैंक यू पीको, थैंक यू लिटिल हीरोज, यू ब्रॉट बैक माई स्माइल। पीको ने टेल हिलाई और कहा, मून, फ्रेंड्स नेवर लीव यू अलोन। मून ने उन सब की तरफ एक सॉफ्ट बीम भेजी। बीम ने उन्हें रैप कर लिया जैसे गरम ब्लैंकेट। अचानक सबको एक छोटी ग्लोइंग मार्क मिल गई। पीको, हार्ट ऑफ करेज। लुलू, जंप ऑफ जॉय। ओमी, लाइट ऑफ विजडम। टोटो, शेल ऑफ प्रोटेक्शन। मून ने कहा, आज से तुम हो गार्डियंस ऑफ द नाइट ग्लो। पीको की आंखों में चमक आ गई। गार्डियंस, हम सब मिलकर जंगल को सेफ रखेंगे। सब ने मिलकर चीयर किया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, छोटा होना मैटर नहीं करता। दिल बड़ा हो, हिम्मत हो और दोस्ती हो तो कोई प्रॉब्लम इम्पॉसिबल नहीं होती। टीम वर्क से रात भी चमक उठती है।